आप जब भी बोलते हो मेरे शरीर में कोई शक्ति घुस गई, मुझे परेशान कर रही है, मुझे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, इस आदमी को कभी एक बार भी हंसते नहीं देखा। ये 1.5 महीने से यहाँ बैठा है। ऐसा मूर्ख है, वो सोचता है कि मैं गुरु से ये पूछ लूं ने मैं वो पूछ लूं। पूछना बाद में, थोड़ा हंसते तो रे भाई, थोड़ा हंस तो सही। तुझे एक बार हंसते नहीं देखा। और क्या फर्क पड़ता है जब आप ऐसे उदास बैठे रहते हो, आपके अंदर कॉर्टिसॉल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और कॉर्टिसॉल स्ट्रेस हार्मोन है। वो शुरू होने के लिए इसका कारण है कि सामने शेर आ जाए तो तेरे अंदर एक घबराहट आए। क्या आए? और जब भी घबराहट आता है तो आप देखो, शेर को आप देखते ही घबराते हो कि नहीं? वो घबराहट के कारण ही आप दौड़ते हो। अब समझो कि किसी संत को योग सिद्धि मिल गई, सामने शेर आ गया, वो घबरा नहीं रहे हैं तो वो दौड़ रहे हैं क्या? तो अभी दौड़ शेर का है कि घबराहट का? आप आज बताओ, ये सच समझ लो। आप शेर से नहीं दौड़ रहे हो, आपके अंदर घबराहट है इसलिए दौड़ रहे हो। आप ये अच्छे से समझ लो। हमारे शांति सूरी मांडोली के हुए हैं माउंट आबू में, जिन्होंने साधना किया, उनका फोटो देखोगे तो देखोगे पास में शेर सीता सब बैठे हुए हैं। वो कभी दौड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? क्योंकि शेर वहां है, घबराहट नहीं है। आपके पास आज के तारीख में शेर नहीं है लेकिन घबराहट है, इसलिए आप दौड़ रहे हो। सब आप समझ लो कि आपके अंदर एक घबराहट आपको सामने शेर उत्पन्न कर रही है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं यहाँ 2-2, 3-3 महीने रहते, एक बार भी हंसते नहीं, एक बार भी खुश नहीं रहते। तू सोचे कि मेरा जीवन सफल हो जाए फिर हंसूंगा। विज्ञान कहता है कि तू हंसेगा तो ही जीवन सफल होगा। कैसे बैठे रहते हैं ऐसे। मैं सोचता हूँ इन सबको क्यों मनुष्य बनाया भगवान? तू भी तो बड़ा कुंभार है, घड़ा बनाए तो अच्छा ही बनाए, ऐसे टेढ़े घड़ा क्यों बनाता? मैं कई बार भगवान को ही कंप्लेन करता हूँ। भगवान कहते हैं ये घड़े अपने आप टेढ़े हुए, मैंने बनाया तब तो बढ़िया ही था। ये घड़े अपने आप टेढ़े हुए घड़े हैं, इसको हमने नहीं कोई टेढ़े किए। तो आप देखो ये कॉर्टिसॉल क्या करता है आपके बॉडी में। अगर आपको कोई घबराहट का काम हो जाता है, समझो बैंक में गए हो आप, बैंक से पैसा लेके निकले हो 12,000 रुपया, रास्ते में चल रहे हो, कोई भी छीन लिया, तुरंत आपको छीन रहा, घबराहट आता है ना, उस समय में आपके अंदर कॉर्टिसॉल का उत्पत्ति होता है। वो क्या करता है, उस घबराहट को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रेस को डालता है। वो स्ट्रेस आपको दुड़वा के उससे पैसा छीनने की ताकत देता है। लेकिन ये स्ट्रेस हार्मोन जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, इस कारण को आप पूर्ण नहीं करो, खाली दुखी होते रहो, तो ये धीरे धीरे अंदर घुस के डिप्रेशन को, माइंड के टेंशन को, अंदर के शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना, हृदय में कई प्रकार की बीमारी डालना, विकास को रोकना, ऐसे मेंटली फिजिकली ट्रबल देता है। फिर इसके अंदर से निकलने वाले वाइब्रेशन आपके जीवन में जो शुभ होना है उसको रोकता है। ये 2 काम करता है कॉर्टिसॉल। कॉर्टिसॉल फिजिकली ट्रबल करता है आपको। कैसे? आपके शरीर में रोग उत्पन्न करता है, आपको बिल्कुल सुस्त बना देता है। ये कॉर्टिसॉल को खत्म नहीं किए, कई वर्षों तक अगर अंदर पड़ा है तो वो धीरे धीरे पागल भी होता है। और ये कॉर्टिसॉल जब अंदर उत्पन्न हो जाता है तो आपके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का रेशियो बदल जाता है। जिससे समृद्धि को खींचना था वो तरंग बदल के दरिद्रता को खींचना, दुख को खींचना, परेशानियों को खींचना आप शुरू करते हो। तो आज का विज्ञान कहता है कि अगर आप हर हालत में हंस सकते हो, हर हालत में खुश रह सकते हो, तो आपके शरीर से एंडोर्फिन्स क्रिएट होना शुरू करते हैं। क्या चीजें? ये 2 चीजें याद रख लो। आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े जाने दो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं तो आप सदा सुख और समृद्धि को खींचने की तरंग की रेशियो रखते हो। आपके अंदर कॉर्टिसॉल क्रिएट हो रहा है तो दरिद्रता, दुख, नुकसान को खींचने की ताकत रखते हो। आपको क्या चाहिए? भैरव पुराण का पूरा सार यही है कि आप भैरव की तरह वीर, धीर और गंभीर रहो कि एंडोर्फिन क्रिएट हो आपके जीवन में। पूरा पुराण का सार यही है कि बच्चा बोलता है आई एम इन डिप्रेशन, आई एम फ्रॉम असम। वाई यू आर इन डिप्रेशन? बिकॉज नॉट नाउ बट व्हेन यू केम टू कृष्णगिरी, इन व्हाट स्टेट यू आर देयर? देन यू टोल्ड मेंटली, फिजिकली आई एम इन डिप्रेशन इन द फर्स्ट डे व्हेन यू मेट मी। Then I told that is because of cortisol.
बिकॉज ऑफ व्हाट? तो कहते हैं कि इसको कैसे हम खत्म करें। देखो आपको एक छोटी सी उपाय बताता हूं। आपको अभी मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, अभी मैंने कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कोई कॉमेडी तो आपने सुना नहीं, बहुत सीरियस बात सुन रहे हो, फिर भी आप नकली हंसी हंसिए। अब नकली हंसिए मत, नकली मुंह को आप होठों को चौड़ा कीजिए, होठों को चौड़ा कीजिए अच्छे से। इतना नहीं भाई, ये तो गद्दा करता है। तुम तो अच्छे से ऐसे करो, ऐसे करो, और करो, और करो, और करते जाओ, थोड़ा सा आवाज करो। अब देखो क्या कर रहे हो। अगर रोने के लिए तो असली में कोई दुख चाहिए, हंसने के लिए तो नकली हंसी भी असली हंसी ला सकता है। इसका ये उदाहरण है। आप कोई हंसने के लिए मैंने कोई मौका दिया आपको। अब देखो आप ऐसे करो, ऐसे करो, देखो मैं हंसने लग गया। अब ऐसे ऐसे करोगे, आप देखो रोने के लिए 13 नस काम करते हैं। कितने नस? और वो 13 नस काम करने के लिए करीबन शरीर के सभी अंगों को मेहनत करना पड़ता है। हंसने के लिए 51 नस काम करते हैं, उसके लिए सिर्फ होठ हिलाओ तो बस है, और कोई अंगों की जरूरत नहीं। 51 नस काम करते हैं हंसने के लिए कुल मिला के, लेकिन आप हंसोगे, अनेक दूसरे अंगों की जरूरत नहीं है। रोना हो तो हृदय में भार चाहिए, वैसे नहीं रो सकते हो। हृदय पहले भारी होता है, हाथ पैर ढीला पड़ता है, शरीर कमजोर होता है, बुद्धि एकदम सूखता है, मन एकदम दुखी होता है। इतने सारे होने के बाद रोना आता है। और हंसने के लिए कुछ नहीं, खाली होठ ऐसे करो, देखो। और ऐसे करने से क्या होगा महाराज? दुनिया का सब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है, नकली हंसी हंसने वाले के शरीर में भी एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं।